नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं स्टडी सीक्रेट्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम्स में करते हैं। दोस्तों, ये सिली मिस्टेक्स इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इनकी भरपाई कुछ भी करके नहीं की जा सकती है, और इन मिस्टेक्स की वजह से स्टूडेंट्स के बहुत से मार्क्स इफेक्ट होते हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम्स में, लेकिन इन मिस्टेक्स की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अच्छा परफॉर्म एग्जाम्स में नहीं कर पाते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन सिली मिस्टेक्स के बारे में और कैसे इन्हें दूर किया जाए। दोस्तों, जो पहली सिली मिस्टेक एग्जाम्स में स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो लोग अक्सर एग्जाम्स में पेन ले जाना भूल जाते हैं, या फिर एक एक्स्ट्रा पेन ले जाना भूल जाते हैं। इरेजर, शार्पनर, स्केल, कंपास, ये सब कुछ चीज़ें ले जाना भूल जाते हैं, और एग्ज़ाम में वो दूसरे स्टूडेंट से या टीचर से ये सब चीज़ें मांगते हैं। अब दोस्तों, आपने भी अपनी लाइफ में अक्सर देखा होगा कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बीच में से एक स्टूडेंट खड़ा होता है और बोलता है कि मैम मेरे पास पेन नहीं है, या फिर मेरा पेन ख़राब हो गया है और मेरे पास एक्स्ट्रा पेन नहीं है। तो सबसे पहले जो टीचर होती है वो उस स्टूडेंट को बोलती है कि आप एग्ज़ाम देने के लिए आए हो और आपके पास पेन नहीं है, या फिर आप एक्स्ट्रा पेन कैरी करके नहीं चलते हैं। और जैसे ही टीचर ये बात बोलती है उस स्टूडेंट को, तो बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लासरूम में बैठे हुए वो हंस पड़ते हैं। उसकी बेइज्जती हो जाती है उस स्टूडेंट की, उसकी इस छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से। वैसे देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अक्सर हम लोग क्लास में अपने पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल वगैरह भूल जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम जो होता है वो एक होता है बैटल, और उस बैटल के अंदर अगर आप अपने हथियार भूल गए हैं तो आप वो बैटल जीतेंगे कैसे, वो जंग जीतेंगे कैसे। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखिए कि आप जब भी एग्ज़ाम देने के लिए, टेस्ट देने के लिए जाए, तो आपके पास में आपके इरेज़र, पेंसिल, शार्पनर, कंपास या जो भी चीज़ आपको ज़रूरत लगने वाली है उस एग्ज़ाम में, वो आप अपने साथ में लेकर के जाए। आप अपने जंग के हथियार अपने साथ में लेकर के जाएँ। इससे कुल मिला के 3 फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ये सब चीज़ें मांगने में। दूसरा ये कि पूरी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, और तीसरा ये कि आपकी बेइज्जती होने से बच जाएगी एग्ज़ाम में। तो आप समझ गए? आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इसको। जो दूसरी सिली मिस्टेक्स अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं एग्जाम में वो है चीटिंग। दोस्तों, चीटिंग ना कायर लोग करते हैं, डरपोक, नकारा लोग, निकम्मे लोग करते हैं, जिन्हें ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बनना है। और मैं जानता हूं कि आप लोग उन लोगों में से हैं जो कभी भी चीटिंग करना पसंद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ईमानदार लोग चीटिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। जो लोग चीटिंग करते हैं ना, वो उस टाइम तो पास हो जाते हैं कि शायद उनके थोड़े बहुत नंबर आ जाए और वो पास हो जाए, लेकिन ज़िंदगी में वो लोग कभी नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती। उन्होंने एग्ज़ाम में चीटिंग करके तो पास हो गए हैं, लेकिन ज़िंदगी में उनके पास नॉलेज नहीं है। वो कुछ काम ढंग से नहीं कर सकते हैं। उन्हें कोई ना तो अच्छी जॉब मिलेगी, ना ही वो कोई अपना बिजनेस कर पाएंगे। उन्हें नहीं मालूम है कि ज़िंदगी में आगे कहाँ जाना है, कहाँ बनना है। वो लोग नहीं जानते हैं कि ज़िंदगी में आगे वो लोग क्या बनेंगे। तो दोस्तों, आज ही आप ठान लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे। आज ही आप प्रण ले लीजिए। तीसरी जो सिली मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स में वो है ड्रेसिंग। दोस्तों, अगर आप स्कूल में हैं तो आप पूरी कोशिश करिए कि जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन करके जाएं, घर के कपड़े नहीं पहन के जाएं। दोस्तों, मैंने कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स में तो इवन ऐसा देखा है कि जो स्टूडेंट्स अपने घर के कपड़े पहन करके आते हैं ना, तो उन्हें तो टीचर्स बैठने भी नहीं देते हैं। तो आप ऐसा मत करिए। आप चाहे किसी भी बोर्ड में, चाहे सीबीएसई में बोर्ड में हो, चाहे यूपी बोर्ड में हो, चाहे आपका आईसीएसई बोर्ड हो, तो कोई भी बोर्ड आपको अलाउ नहीं करता है कि आप एग्ज़ाम सेंटर में अपने घर के कपड़े पहन करके जाएँ एग्ज़ाम देने के लिए। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। और अगर आप कॉलेज में हैं या किसी यूनिवर्सिटी में हैं, तो आप जो कपड़े पहन करके जा रहे हैं, अब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ड्रेसेस तो होती नहीं है, तो वहाँ पर लोग अपने घर के कपड़े पहन के जाते हैं, जीन्स, टी शर्ट, ट्राउज़र वगैरह। तो आप कोशिश करिए कि आप जो भी पहन करके जा रहे हैं सो वो डिसेंट हो, बहुत ही तड़कते भड़कते ना हो, और दूसरे लोगों को परेशान ना करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बार मैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बैठा था, तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी आई हुई थी एग्ज़ाम देने के लिए। उनमें से एक लड़की शॉर्ट स्कर्ट पहन करके आई थी। सो वो लड़की एक तो खुद एग्ज़ाम सेंटर में अच्छे से बैठ करके एग्ज़ाम दे पा रही थी, और ऊपर से क्लास में जितने भी लड़के थे वो सब उसी लड़की को घूरे जा रहे थे। सो ऐसा भी ना हो। टिप नंबर 4 है फ्रेंड्स, ट्रैवल टाइम।
आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आपके घर से लेकर के आपको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है। इसके लिए आप एक काम करिए कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे कुछ दिनों पहले आप कुछ टाइम निकाल करके आप एग्ज़ाम सेंटर को देखने के लिए जाइए। और जो बातें आपको ऑब्जर्व करनी है वो ये कि वहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगता है, वहाँ तक पहुँचने के रूट्स कितने हैं, कितनी बसेस चेंज करनी पड़ती है, कौन से नंबर की बस जाती है, या फिर अगर आपको ऑटो या कैब करनी पड़े तो वो कितनी सहूलियत से मिल जाती है। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम सेंटर में जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो कोई ना कोई स्टूडेंट एक ऐसा होता है जो कि एग्ज़ाम में आधा घंटा पौना घंटा लेट आता है और बहाना ये बनाता है कि उसे कुछ साधन नहीं मिला या रोड पे ट्रैफिक बहुत था। सो दोस्तों, लेकिन इस केस में एग्जामिनर को सुनता नहीं है। वो किसी न किसी तरह अगर उसके रिक्वेस्ट करने पे उसे अंदर आने तो देता है, एग्जाम तो देने देता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म होता है तो वो उसकी शीट भी ले लेता है। वो उसे कोई ग्रेस पीरियड नहीं देता कि आप लेट आए हो तो आप उतना लेट बैठ करके एग्जाम दे सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता और ना ही ऐसा कभी होगा। तो दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अच्छे से मालूम हो कि एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा। आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए जाऊंगा तब रोड पे ट्रैफिक कैसा होगा और मुझे कितनी देर पहले निकलना चाहिए। दोस्तों, आपको चाहिए कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचे। जी हाँ, आधा घंटा पहले पहुंचे एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। ओके दोस्तों, जो पांचवी सबसे बड़ी सिली मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं कि एग्ज़ाम से ठीक पहले कुछ ना कुछ नया पढ़ने लग जाएंगे या फिर अपने नोट्स वगैरह बड़ी बड़ी गाइडें बुक्स लेकर के एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाएंगे, वहाँ पर रिवाइज करने लगेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, रियल में क्या ये सब चीज़ें काम आती हैं? बिल्कुल नहीं। इन सब चीज़ों से सिर्फ आप डरते हो, आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, एग्ज़ाम देने के लिए बैठोगे, तो आपके दिमाग में 50 तरह की टेंशन होगी कि यार मैंने वो नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये रह गया, वो रह गया। दोस्तों, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो आपको पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि टेंशन फ्री हो जाओ। एग्ज़ाम से ठीक 2-3 घंटे पहले आप बुक्स वगैरह सब छोड़ दो। अब जो होगा एग्ज़ाम सेंटर में ही होगा। अगर आप इस मेंटालिटी के साथ जाएंगे, फियरलेस होकर के जाएंगे, तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाओगे। और अगर आप इस टेंशन के साथ जाओगे कि मैंने ये नहीं पढ़ा, ये रह गया, वो चीज़ रह गई वगैरह वगैरह, तो दोस्तों आपके दिमाग में सिर्फ कन्फ्यूज़न और डर ही बैठेगा और जो आपको आता होगा वो भी भूल जाओगे। दोस्तों, जो अगला पॉइंट है उसको मैं सिली मिस्टेक नहीं कहूँगा, बल्कि आपको ये मैं एक टिप देना चाहूँगा, राय देना चाहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएँ और जिस बेंच के ऊपर आप बैठ करके एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका आप थोड़ा ख्याल रखिए कि वो बेंच थोड़ा कंफर्टेबल हो, वो टूटा फूटा ना हो, डगमगाए ना, और आप उस पर आसानी से बैठ करके एग्ज़ाम लिख पाएँ। जैसे कि मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी हाइट थोड़ी लंबी है और जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचा तो वो बेंच थोड़ा छोटा था, तो मैं उस पर ठीक से बैठ नहीं पा रहा था, मेरी टांगें अड़ रही थी। तो मैंने एग्जामिनर को बोला कि प्लीज़ मेरे लिए आप दूसरा बेंच अरेंज करा दीजिए, मैं इस पर बैठ करके नहीं लिख पाऊँगा। तो उन्होंने मेरा बेंच चेंज करवा दिया। सो दोस्तों, आप भी प्लीज़ ऐसा देख लीजिएगा उस टाइम कि जिस बेंच पर आप बैठने वाले हैं वो आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप उसके ऊपर आसानी से बैठ करके लिख पाएँ। कई बार आप देखते होंगे कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें बेंच वो ठीक नहीं होते हैं और जहाँ पर हम लोग पेपर रखते हैं वहाँ पे खड्डे बने हुए होते हैं। सो दोस्तों, उस कंडीशन में आप ठीक से लिख नहीं पाएंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि वो जगह ठीक हो। फ्रेंड्स, 7th जो सिली मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि क्वेश्चन पेपर पे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको क्वेश्चन पेपर पहले मिलता है और वो इसलिए मिलता है ताकि आप क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से पढ़ें। तो ध्यान से पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ें, आप उन इंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान से पढ़िए। जैसे कि एग्ज़ाम कितने घंटे का है, कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं और कौन से क्वेश्चंस ऑप्शनल हैं। कई बार होता है कि कोई क्वेश्चन ऑप्शनल है तो स्टूडेंट्स उन दोनों ही क्वेश्चंस को कर देते हैं और अपना सारा टाइम वहाँ वेस्ट कर देते हैं, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं दूसरी जिन्हें करना चाहिए पहले उन्हें छोड़ देते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट एंड कीप इट इन योर माइंड। जो अगली सिली मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट कर जाते हैं वो ये कि जल्दबाजी में स्टूडेंट्स एग्ज़ाम सेंटर में अपना आईडी प्रूफ या फिर अपना एडमिट कार्ड ले जाना ही भूल जाते हैं। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स अपना आईडी प्रूफ या एडमिट कार्ड ले जाना भूल जाते हैं। तो इस केस में दोस्तों कई बार जो एग्जामिनर होता है, जो इन्विजिलेटर होता है उस एग्ज़ाम सेंटर में, वो तरस खाकर, दया खाकर के स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ कर देता है, लेकिन कई बार मना भी कर देते हैं। और दोस्तों, मना करना उनका हक है। दोस्तों, अगर आप कभी अपना एडमिट कार्ड भूल गए तो इस केस में आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा और पूरे साल की आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी।
तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहें। जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या क्या लेकर के वहाँ पे जाना है। या तो आप एक काम करिए कि आप एक चेकलिस्ट बना लीजिए और उसके ऊपर लिख लीजिए कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है, और जब आप घर से एग्ज़ाम सेंटर की तरफ जा रहे हो तो एक बार उस चेकलिस्ट को उठा करके मैच कर लीजिए कि जो जो चीज़ इसमें लिखी हुई हैं वो आप लेकर के जा रहे हो या नहीं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरह की सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करेंगे। ये जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पॉइंटर्स बताए हैं वो आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपके कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो सच्ची में पसंद आया तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक बटन को भी क्लिक करना ना भूलिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। दोस्तों, आप लोग मेरी मोटिवेशन है। तो दोस्तों, अभी के लिए मैं आपको कहूँगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपके कोई सवाल है तो ऑब्वियसली आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद।